लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू। तो भाई आज के इस लेक्चर की बात करें तो सर आज क्या पढ़ाने वाले हो आप? तो आपको जैसा कि पता है हमारी जो माइंड मैप की सीरीज है वो बहुत टाइम से चल रही है और उसका ही जो अगला लेक्चर है वो हम लेके आ गए। और चैप्टर जो है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कौन सा चैप्टर है सर, क्या पढ़ाने वाले हो सर? तो भाई आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की एंड एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब हमेशा याद रखना, देखो आप क्लास 12th में हो, ठीक है, और क्लास 12th में आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं और उसके बारे में आपने कभी ना कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे हम बात करें इससे पहले हमने जो भी चैप्टर पढ़े, जैसे लाइक हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम, है ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करें, तो ऐसा नहीं था कि वो चीज आपके लिए नहीं थी, है ना। तो वैसे अगर मैं बात करूं तो सेम गोज विद दिस चैप्टर। तो इसमें जो आप पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप नहीं पढ़ने वाले हो। बहुत सारी वो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, क्लास 10th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में, इन सब में कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आपका रिवीजन होने वाला है और मजा आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अच्छा, अब एक बात और, क्योंकि माइंड मैप की सीरीज है तो ये एक्सपेक्ट मत करना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। डिटेल के लिए अलग से लेक्चर देख सकते हो आप, लेकिन ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा शॉर्ट रहने वाला है और मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करवाऊंगा कम समय में। ठीक है, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि माइंड मैप की सीरीज है। लेकिन आपका इसका आप अगर इस लेक्चर को देख लोगे ना तो आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, आई एम रियली सॉरी, मेरे बाल जो है मेरे फोरहेड पे आ जाते हैं, बार बार संभालना पड़ता है, बच्चे भी काफी इरिटेट हो जाते हैं। कोई बात नहीं है ना, बालों पे ध्यान मत दो आप सीधा लेक्चर पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना लेक्चर को पढ़ने से पहले इसकी आउटलाइन, इसके सार को जान लेते हैं कि लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। अच्छा, आपने ना क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, रिसोर्सेज वाला, याद करो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था। और आपने रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि कोई भी आपके एनवायरमेंट में, आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जरूरतों को सेटिस्फाई कर रही है, जो आपकी जो नीड्स है उनको पूरा कर रही है, उसको हम रिसोर्स बोल देते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं लैंड की, तो लैंड भी एक क्या है? आपने टॉपिक पढ़ा था कि लैंड भी एक रिसोर्स है हमारा। सोच के देखो, जितनी भी जमीन जो आप देखते हो दूर दूर तक, है ना, आपका स्कूल, आपका घर, सड़कें, सब कुछ कहां बना हुआ है? जो एग्रीकल्चर जो होता है ना, जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी सब्जियां वगैरह आ रही है, कहां से आ रही है? जमीन के अंदर ही से तो आ रही है भाई। वो जो पेड़ होता है, पेड़ पौधे वगैरह जो भी होते हैं, ये किस पे होते हैं? ये सब सब कहां पे उगते हैं? जमीन पे उगते हैं। तो भाई लैंड की हम बात करें, जमीन की हम बात करें, तो जमीन भी क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। ऐसा तो है नहीं कि हम हवा में लटकते रहते हैं, है ना। जमीन पे क्या हम लोग रह रहे हैं, पूरी जो दुनिया है वो जमीन पे रह रही है, लैंड पे रह रही है। और लैंड भी क्या है भाई? लैंड एक रिसोर्स है। अच्छा, अब लैंड के साथ दिक्कत क्या होती है कि लैंड जो होता है ना वो लिमिटेड होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरी अर्थ है हमारी, पूरी अर्थ पे लैंड वाला पोर्शन है। अब ऐसा तो है नहीं कि लैंड को हम बढ़ा सकते हैं, लैंड के साइज को बढ़ा सकते हैं। लैंड उतना का उतना ही रहेगा और उस लैंड का जो पोर्शन है, उस लैंड का जो साइज है, उस पर हमको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो उस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लैंड सोर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली इंडिया की बात करने वाले हैं। हमारा पार्ट 2 है तो इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे, क्योंकि लैंड पे क्या होता है, लैंड पे हम क्या करते हैं, लैंड पे ही हम जो है एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी जो मैंने थोड़ी सी लंबी खींच दी। तो बेसिकली हम लैंड के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्रीकल्चर में जो भी चीजें आप पढ़ने वाले हो ना, वो सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हैं, तो वो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। उसका पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आपको पीपीटी मिल जाएगी, आपको इसके नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पे, तो वहां से आप देख सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। और हम बात करें टॉपिक टू बी कवर्ड में हम बात करें तो लैंड यूज कैटेगरीज की बात करेंगे कि लैंड के हम किन किन कैटेगरीज में हम जो है लैंड को यूज करते हैं। भाई लैंड है, उस पर आप घर भी बनाओगे, उस पर आप सड़कें भी बनाओगे, उसी लैंड पे खेती भी करोगे, उस लैंड पे फॉरेस्ट होंगे। ये सब किस पे होता है? लैंड पे होता है। तो भैया हमने लैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई इस लैंड पे ये होता है, इस लैंड पे ये होता है, ये लैंड खाली पड़ा हुआ है, ये लैंड पैस्चर वाला है, ये लैंड बैरन लैंड है। तो समझ रहे हो ना, तो लैंड को हमने उसके यूजेस के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? चलिए अच्छा, अब जो भाई, अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो लैंड है ओवर द टाइम उस पर कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है किसी पर्टिकुलर लैंड पे, वो चेंज भी होती रहती है। जैसे आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, वहां पर आप देखोगे इनिशियली जो लोग थे वो ज्यादातर जो है किस पे डिपेंडेंट थे? प्राइमरी एक्टिविटीज पर, तो उन्हें लैंड की ज्यादा जरूरत थी। अब वही जो लैंड है वहां पर क्या हो गया, वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई हैं, अब वहां पे सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है, जो टर्शियरी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जा रही है। तो ओवर द टाइम आप देखोगे, है ना, जो लैंड की यूजेस हैं वो भी बदलते रहते हैं, वो भी शिफ्ट होते रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आप देखोगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, क्या होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, है ना, जो कॉमन कम्युनिटी जो होती है, वो जो ऑल टुगेदर जो कम्युनिटी जो होती है उनका उस पर क्या होता है, ओनरशिप होती है, किसी एक बंदे की ओनरशिप नहीं होती, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया की हम बात करेंगे, क्रॉपिंग सीजन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, और इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, और हम थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे बाहर के जो देश है उनसे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन एग्रीकल्चर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो
ऑल टुगेदर हम सारे ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लेकिन जल्दी से करना पड़ेगा हमें, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सर आप कहोगे सर आपने डिटेल में नहीं पढ़ाया, बेटा डिटेल में नहीं, माइंड मैप सीरीज है तो उसमें आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा अब सुनो, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे लैंड, क्लियर हुआ, आप क्या देखते हो, आपके आसपास बहुत सारे लैंड्स वगैरह देखते हो, और इन लैंड्स पे क्या देखते हो आप, इन लैंड्स पे आप देखते हो, इन लैंड्स पे आप रोड्स बनी हुई देखते हो बड़ी बड़ी, इन लैंड्स पे आपका स्कूल बना हुआ है, ये जो लैंड्स है ना, इस पे आप बड़े बड़े खेत देखते हो जहां पर जो है अलग अलग चीजों की फार्मिंग की जा रही है। और लैंड पे आप हर एक चीज क्या देखते हो, आप लैंड पे देखते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह कहां बनी हुई है, लैंड्स पे बनी हुई है। मैं जहां से आप पढ़ा रहा हूं वहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहां से मैं अपना जो है लेक्चर ले रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है लैंड्स के अलग अलग यूजेस देखते हो, है ना। कहीं पे खेती हो रही है, कहीं पे सड़कें बनी हुई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ, कहीं पे गार्डन बना हुआ है, कहीं पे बाग बगीचे बने हुए हैं। हर एक तरीके से, मतलब एक लैंड पे आप देखोगे उसके अलग अलग यूजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, क्लियर हुआ। अब यहां पे जब बात आती है कि भाई ये जो लैंड का यूज जो हो रहा है इसके रिकॉर्ड्स होते होंगे, है ना, मतलब ये हम जो लैंड यूज कर रहे हैं इनके कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड्स होते होंगे ना, बिल्कुल होते हैं जी, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड यूज रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब ये पूरा डेटा रखता कौन है, हर चीज का जो हमारी गवर्नमेंट जो है डेटा रखती है। तो भाई ये जो लैंड यूज हो रहे हैं कि भाई कहीं पर जो है आप खेती कर रहे हो, कहीं पर जो है आप कुछ कर रहे हो, कहीं पे आप कुछ कर रहे हो, तो जो अलग अलग यूजेस हैं लैंड्स के, इसका कोई रिकॉर्ड तो रखता होगा ना। तो भाई हाँ बिल्कुल रखा जाता है। और किसके द्वारा रखा जाता है, तो हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इन सारी चीजों के जो है रिकॉर्ड सकता है ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो सारे लैंड यूजेस के जो है रिकॉर्ड रखता है कि कहां कहां लैंड का कैसे कैसे यूज किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब हम जब बात करते हैं लैंड यूजेस की, तो हमने इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम देखो जब लैंड यूजेस की बात आती है तो मेजरमेंट की भी बात आती है, तो हमने उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोल दिया भाई रिपोर्टिंग एरिया, है ना, एक को हमने बोल दिया रिपोर्टिंग एरिया, और दूसरे को हमने क्या बोल दिया, दूसरे को हमने बोल दिया ज्योग्राफिकल एरिया। अच्छा ये दोनों है क्या बेसिकली, तो देखो रिपोर्टिंग एरिया की सिंपल से अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया गया है। तो जो रिपोर्टिंग एरिया जो है ना, है ना, जैसे मेजरमेंट के दो टाइप होते हैं, जैसे लैंड को मेजर कर रहे हैं हम कि भाई कहां पे क्या क्या हो रहा है, तो हमने एक तो रिपोर्टिंग एरिया बता दिया, एक को हमने बता दिया ज्योग्राफिकल एरिया। रिपोर्टिंग एरिया कौन बनाता है भाई, तो हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो बनाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि लैंड के कहां का यूजेस हो रहे हैं, ये बेसिकली चेंज भी हो सकता है। जो हमारा रिपोर्टिंग एरिया है वो बदलता रहता है, चेंज भी हो सकता है। मे बी आप देखोगे कि किसी लैंड पे कभी खेती हो रही थी, लेकिन 5 साल बाद वहां खेती नहीं हो रही, वहां पूरी एक सोसाइटी डेवलप होगी, वहां पे हमने घर बना लिए, तो वो सब किसमें आ जाता है, रिपोर्टिंग एरिया में। अब दूसरा होता है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है वो किसके द्वारा आप देखोगे किसके द्वारा मतलब मेंटेन किया जाता है, तो आप देखोगे हमारा द सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो देखो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बेसिकली रिपोर्टिंग एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हम बात करें अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग एरिया, है ना, जो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, लैंड यूज रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, वो हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिए। ऑल टुगेदर हमने जो है 9 तरीके के जो है यहाँ पर जो लैंड यूज जो रिकॉर्ड्स है उसमें 9 तरीके की जो है हमने अलग अलग यूजेस निकाले हैं, ठीक है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं, लैंड यूज कैटेगरी। मतलब ये हुआ कि सर जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने क्या किया, उसने अलग अलग लैंड्स को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। उसके बारे में हम जो है बताना चाह रहे हैं कितने तरह के भाई वो जो है 9 तरीके के। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम बात करें कौन कौन से 9 तरीके की, तो आप देखोगे फॉरेस्ट की हम बात करें, इन सबको हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में। क्लियर हुआ ना, अब तक जो मैं बता रहा हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा, दिमाग को थोड़ा खोलो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो हमने क्या बोला बेसिकली, हमने बोल दिया कि भाई एक तो जो लैंड मेजरमेंट जो है ना, एक तो हमने रिपोर्टिंग एरिया की तरफ किया, है ना। रिपोर्टिंग एरिया यानी कि प्रिपेयर कौन करता है, रिपोर्टिंग एरिया, ये हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यानी कि लैंड जो है कहां कहां कितने कितने यूज हो रहे हैं उसके डेटा के बारे में हम बात करेंगे, है ना। और ये कंटिन्यूअसली चेंज भी होता रहता है। और दूसरा हमारा है ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात करें कि पूरा एरिया कितना है ना, जो ऑल टुगेदर जो एरिया है वो कितना, ये फिक्स रहता है ना, ये चेंज नहीं हुआ है। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में 1 लीटर। और ये कौन मेंटेन कर रहा है, तो हमारा जो ज्योग्राफिकल जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये जो है इसको जो हमारा ये जो सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये डिपार्टमेंट जो है इसको पूरा जो है क्या करता है, मेंटेन करता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग लैंड्स के यूजेस रखे हुए हैं कि लैंड कौन सा लैंड कहां पर यूज हो रहा है, उसकी हम बात करेंगे, है ना। वो रिपोर्टिंग की हम बात करने वाले हैं, क्या क्या रिपोर्ट है उसकी। तो भाई इतने सारे जो यहां पर आप देखोगे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे इतने सारे जो टाइप्स हैं वो दे रखे हैं लैंड यूजेस की। कौन कौन से टाइप है, पहले हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में। अच्छा जब बात होती है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट से आप समझते क्या हो बेसिकली, जंगल। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट का अलग मतलब है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो जंगल वाला एरिया है इसमें वो वाला एरिया कवर हुआ है, मतलब टोटल एरिया जो है हमारे पास इसमें इस पर्टिकुलर एरिया पे जंगल है वो तो